जो वोट है वोट का डाका डालने लग गया है ईवीएम के माध्यम से। अब ईवीएम आ गया है तो ईवीएम के माध्यम से डाका डाला जा रहा है और जो बहुजन समाज है उसको सत्ता से वंचित किया जा रहा है। तो मनुवादी सरकार हम लोगों पे जबरदस्ती जितनी हिस्सेदारी और वो सब का ढोंग करती है उसको हमने उखाड़ फेंकना है और आगे 2024 के चुनाव आने वाले में हम उन्हें बहुत करारा जवाब देने वाले हैं। जो रुतीजी की लड़ाई है, अब उनकी नौकरी की लड़ाई तो रही नहीं। अब जो है उन्होंने नारा दिया है कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए। समता सैनिक दल जो बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है उसी के अनुरूप कार्य करता है कि जुल्मों से यदि बचना चाहो मेरी बात पे करो अमल और घर घर से एक बच्चा दे दो मांगे समता सैनिक दल। मान्यवर काशीराम ने जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी। अब जो है ना इस देश के अंदर ऐसी स्थितियाँ पैदा हो रही हैं कि गृह युद्ध का स्थिति बन गई है। सर, आप लोग रितु जी के समर्थन में यहाँ आए हैं, जो ये आंदोलन चल रहा है, आज यहाँ रैली होने वाली है, तो अपने बारे में बताइए कि आपको क्या लगता है कि संविधान को बचाने की क्या ऐसी ज़रूरत आ पड़ी है कि इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो भी आपका जनमंथन है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जो डॉक्टर रितु जी की लड़ाई नहीं है, पूरा SC ST OBC माइनॉरिटी जो समाज है उसकी लड़ाई है और आज़ादी के ये 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन आज भी जो यहाँ के जो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, उनको अभी तक आज़ादी नहीं मिली है। मैं समता सैनिक दल जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया उसका एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। उसकी तरफ से बता रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी समता सैनिक दल उन परिस्थितियों में बनाया था जहाँ इस देश में रहने वाले SC ST OBC और विशेष रूप से जो अछूत समाज है उसको रास्ते पे चलने की बात छोड़ो, पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। तो ऐसे समय में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वो MA PhD DSc DLED वारेटला तमाम डिग्रियां प्राप्त करने के बाद जब भारतवर्ष के अंदर अपनी बात कहना चाहते थे, तब भी जो विषमतावादी ताकतें उनके ऊपर हमला करती थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई मेरे विचार को आगे बढ़ाने के लिए मुझे सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। तो उन्होंने आर्मी इक्वलिटी फोर्स के नाम से इसे बनाया। बाद में इसका रूपांतरित करके समता सैनिक दल हो गया। तो ये समता सैनिक दल है, ये समता सैनिक दल जो बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है उसी के अनुरूप कार्य करता है और जहाँ कहीं भी एट्रोसिटी होती है वहाँ पे उस समाज को रक्षा सुरक्षा देने का काम करता है। इसी को लेकर के आज हम यहाँ आए हैं कि जो रुतीजी की लड़ाई है, अब उनकी नौकरी की लड़ाई तो रही नहीं। अब जो है उन्होंने नारा दिया है कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए। तो उस न्याय की लड़ाई के लिए ही समता सैनिक दल यहाँ आए रक्षा सुरक्षा में, क्योंकि हमने देखा है जो हमारे प्रोटेस्ट होते हैं बहुजन समाज के इस तरह के, तो कहीं ना कहीं उसमें गलत एलिमेंट भी घुसने का काम करते हैं। तो उनकी देखरेख के लिए समता सैनिक दल आया है, यही काम है रक्षा सुरक्षा करने का। रक्षा सुरक्षा करने आए हैं या समर्थन करने आए हैं? समर्थन और रक्षा सुरक्षा एक ही बात है। जो विचार है, जब विचार जिंदा नहीं रहेगा, विचार के लोगों को ही मतलब ठिकाने लगाने पर लगे हुए हैं लोग, तो वो रक्षा भी करेगा, सुरक्षा भी करेगा, समर्थन तो करेगा ही करेगा। कल भी जो है वहाँ पर हमारी समता सैनिक दल की टीम थी, वहाँ पर रामलीला मैदान के अंदर, वहाँ पे भी हम लोग गए थे। तो जहाँ कहीं भी संविधान बचाओ की महारैली थी उसमें भी हम लोग रक्षा सुरक्षा में उधर भी लगे हुए थे। जहाँ भी बहुजन समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम उनकी जो है रक्षा सुरक्षा करें। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये समता सैनिक दल कोई ऐसा ही संगठन नहीं है, ये खुद जो है राष्ट्रपति द्वारा अवार्डेड है। राष्ट्रपति द्वारा अवार्डेड है। दिल्ली सरकार द्वारा भी डॉक्टर अम्बेडकर रत्न से इसको अवार्ड किया गया था 2001 में और 2016 के अंदर जो है भी उस समय जो है जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इसको उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए सम्मानित करने का काम किया था। तो संविधान के अनुरूप ही चलने का काम करता है। तो हम जगह जगह लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जुल्मों से यदि बचना चाहो मेरी बात पे करो अमल और घर घर से एक बच्चा दे दो मांगे समता सैनिक दल। यदि आपने इस समाज की लड़ाई लड़नी है तो इस संगठन में अपने बच्चों को आप दीजिए। और हम तो कहते हैं जो बेकार से बेकार बच्चे हैं ना, जो नालायक, उनको दीजिए। हम उनको एक अच्छा देश का नागरिक बना करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनको हम पढ़ाने का भी काम करते हैं, दिखाने का काम करते हैं और ऐसे ही लोगों को हम भर्ती करने का भी हमारा अभियान चल रहा है। क्या लगता है आपको कि ये जो जातिवाद की लड़ाई है ये कितनी पुरानी है और क्यों अब ये खुल के सामने आने लगी है, एकदम खुला भेदभाव होने लगा है? देखो, खुल के तो इसलिए आने लगी, मैं बता रहा हूँ, जब देखा कि SC ST OBC के लोग और विशेषकर SC ST के लोग जब पढ़ लिख करके नौकरियों में आने लगे, उनको प्रमोशन मिलने लगा, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनने लगे, तब जो दूसरी विचारधारा के लोगों ने सोचा कि भाई इनको किस तरह से इनको ख़त्म किया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले जो शिक्षा है उसका निजीकरण किया और निजीकरण करके शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि शिक्षा के ही माध्यम से वो जो है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये शिक्षित ही नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे।
तो सबसे पहला जो काम उन्होंने 1990 के दशक में किया है, 90 और 2000 के दशक में सबसे पहले यही काम किया। आपने देखा होगा पहले सबके बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन 90 के बाद देखोगे आप पूरे भारत के अंदर इतने सारे स्कूल खुल गए हैं प्राइवेट कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी का व्यक्ति है वो इतनी फीस नहीं दे सकता। आप MBBS की फ़ीस को देख लीजिए, अब 25 लाख 30 लाख 50 लाख तक कर दी है। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं चाहते कि ये लोग पढ़े लिखें, और पढ़ लिख करके जैसे ही वो होशियार हुए, समझने लगे, अपने अधिकारों को जानने लगे, तो सारी शिक्षा नीति भी ख़त्म कर दी। और 2001-2003 में जब इनकी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो सबसे पहले उन्होंने काम किया कि जो सरकारी सर्विस में थे उनकी जो है पेंशन ख़त्म की। और अब ये जो सरकार आई है तो इसने जो है पूरे के पूरे डिपार्टमेंट हैं जो कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में सारे बनाए गए थे वो सबका निजीकरण कर दिया। तो ये इस तरह से जो संविधान का है जो पालन नहीं हो रहा। लेकिन वो भी हमारी जो पार्टियां थी, हमारे समाज के जो बहुजन समाज के जो लीडर थे, रिपब्लिकन पार्टी होती थी, उसके नेतृत्व में बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। संसद भवन के अंदर आप देखते हो मूर्ति लगी हुई है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1967 के अंदर हुआ तो हमारे समता सैनिक दल के लोगों ने, और हमारी रिपब्लिकन पार्टी थी उस समय, उन लोगों ने बड़े आंदोलन किए, तब जाकर के ये सारी चीज़ें मिली थी। लेकिन जैसे ही जैसे हमारे लोग पढ़ लिख करके आगे आने लगे और उनको लगा कि भाई ये तो राजनीतिक रूप से भी, बल्कि हमारी राजनीतिक पार्टी भी, आपको पता है बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो गई, जिसने ये नारा लगाया माननीय काशी राम ने, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी। तो ये नारा लगाया था। तो ये नारा लगाने के बाद जो है ये लोग इतने अलर्ट हो गए। और आज की डेट में भी अब क्या है, अब जो वोट है वोट का डाका डालने लग गया है EVM के माध्यम से। अब EVM आ गया है तो EVM के माध्यम से डाका डाला जा रहा है और जो बहुजन समाज है उसको सत्ता से वंचित किया जा रहा है। तो लड़ाई अब बहुत चौतरफा हो गई है। इसके अलावा भी समता सैनिक दल अब बहुत सारी चीज़ें तैयार कर रहा है, इंटरनल बहुत सारी चीज़ें हम इस पर नहीं लाइव कास्ट कर सकते क्योंकि हमारी इंटरनल तैयारी चल रही है। हम खुलासा उसका भविष्य में जब समय आएगा तब करेंगे। तो क्योंकि अब जो है ना इस देश के अंदर ऐसी स्थितियाँ पैदा हो रही हैं कि गृह युद्ध का स्थिति बन गई है। जो स्थिति बन गई है ना वो गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। तो इसके लिए समता सैनिक दल पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ समाज के बीच में खड़ा है, जगह जगह जा रहा है। ये पूरे 25 स्टेटों के अंदर काम कर रहा है समता सैनिक दल। ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। आप अब जाओगे ना कहीं पे भी पूरे देश के अंदर, किसी भी स्टेट में जाओ, किसी स्टेट की राजधानी में जाओगे, आपको समता सैनिक दल का आपको कैडर जो है सब जगह मिल जाएगा। तो मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। और कुछ आप पूछना चाहेंगी? हाँ, क्या लगता है कि जातिवाद को बढ़ावा मौजूदा सरकार की वजह से मिला है? नहीं, जातिवाद का तो है ये सरकार की वजह से मिला है। और ये हम नीति जी का न्याय के लिए आए हैं, हम न्याय दिलाएंगे उसको। न्याय कैसे मिलेगा? न्याय हमारे से, हम न्याय दिलाएंगे जी, तब सब संगठित होंगे तो न्याय मिलेगा। ये कह रहे हैं कि हम न्याय दिलाएंगे, कैसे दिला सकते हैं न्याय? जब हम संगठित होकर के संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे, वी वांट फॉर जस्टिस, डॉक्टर ऋतु, ठीक है जी। हम जब सब समाज के लोग एकत्रित होंगे और समाज की लड़ाई लड़नी है हमने, और संविधान के अनुसार बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की लड़ाई लड़नी है हमने। कोई अत्याचार वो नहीं करना है। जो मनुवादी सरकार हम लोगों पे ज़बरदस्ती जितनी हिस्सेदारी और वो सबका ढोंग करती है उसको हमने उखाड़ फेंकना है। और आगे 2024 के चुनाव आने वाले में हम उन्हें बहुत करारा जवाब देने वाले हैं। आपको मतलब कहना चाहते हैं कि 2024 में परिवर्तन आएगा? बिल्कुल जी आएगा, 2024 में परिवर्तन भी आएगा और ये सरकार भी बिल्कुल जड़ से जाएगी। मौजूदा सरकार से आपको परेशानी है? बिल्कुल, मौजूदा सरकार जो है वो मनुवादी सरकार है। हमको सरकार प्रधानमंत्री से परेशानी नहीं है, हमको इस बीजेपी सरकार से परेशानी है जो मनुवादी को बढ़ावा देती है। क्योंकि हमारी प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जो को भी उन्होंने जो नई संसद बनाई है उसका उद्घाटन किया था, उसमें नहीं बुलाया गया। तो आप देखो इस चीज़ को कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथ कितना भेदभाव हो रहा है। लेकिन पद्मश्री अवार्ड हुआ या और भी बहुत सारी चीज़ें वो तो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी करती है ना? नहीं जी, कहीं भी नहीं। आप देखो ना, पहले जो राष्ट्रपति श्री कोविंदनाथ जी भी थे उन्हें भी उस मंदिर में नहीं प्रवेश करने दिया गया था। तो आप इस चीज़ को देखो, जब प्रथम नागरिक नहीं जा रहा है तो हमारे साथ ये क्या कर सकते? तो क्यों फिर इन्हें राष्ट्रपति बनाया जा रहा है? देखो जी, अब ये तो जब शासन और प्रशासन एकजुट हो जाता है ना, सत्ता जिसके हाथ में होती है वो बहुमूलक अपनी सारी वो चलाता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये जो जिनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा है ये एक राजनीतिक स्टंट है? राजनीतिक स्टंट है। अच्छा। और राजनीतिक आधार पे ही ये अपनी तरफ से जो राष्ट्रपति है, जो भी मतलब वो मंत्री भी बनाएंगे तो अपने हिसाब से ही बनाते हैं। क्योंकि हमारे ST SC OBC के 131 सांसद हैं जो पार्लियामेंट में हैं, क्योंकि वो लोग ही नहीं जाग रहे हैं। जिस दिन वो लोग जाग जाएंगे ना उस दिन ये सत्ता जमीन पे आ जाएगी। जमीन पे सत्ता आ जाएगी ये कह रहे हैं, लेकिन जमीन पे कैसे आ जाएगी? क्योंकि कल ही कह रहे थे एक बड़े नेता कि जब वोट का टाइम आता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हमारे जो लोग हैं बहुजन समाज, SC ST OBC, मुस्लिम समाज, ये सब बट जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप?
सर्वप्रथम मैं तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन करते हुए आपके चैनल को धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। असल में जो हमारे साथियों ने कहा ये सत्य है। हमारा समाज थोड़ा कमज़ोर है, मजबूर है, तो दूसरों के बहकावे में जल्दी आ जाता है, इसलिए वो बढ़ जाता है। तो हम सब समाज के बाबा साहेब के अनुयायी अपने समाज को जगाने के लिए निकले हैं और उसका अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। जैसे कि आज फॉर एग्जांपल डॉक्टर रितु सिंह के साथ शासन जो अत्याचार कर रहा है, ऐसे ही अत्याचार हमारे पूरे भारत में हो रहे हैं। तो हमने समता सैनिक दल को और विस्तार देने के लिए अभियान चलाया है, विशेष सदस्यता अभियान। उसके तहत हम महिलाओं को, युवाओं को जोड़ रहे हैं, जिससे कि अपने क्षेत्र की वो सुरक्षा स्वयं करें और समाज में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो पूरे देश में उसका मैसेज जाए। तो उस कड़ी से हम जुड़े है कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन न्याय देगा कौन? न्याय आजकल पहले मैं आपके मंच के, आपके इसमें चैनल के माध्यम से जय भीम नमो बुद्धाय। देखिए, आज की जो सरकार है, जो मनोवादी सोच के जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, हमें किसी सरकार से एतराज़ नहीं है। हमें उन जो मनोवादी सोच के लोग जो बैठे हैं सरकार में, उनसे हमें, लेकिन आज की डेट में न्याय देने के लिए छीना जाता है, तो हम वो छीनने का काम करेंगे। किससे छीनना है? जो मनोवादी सोच के लोग, जैसे सविता राय जैसे लोगों से, जैसे DU का जो वाइस चांसलर है, ये लोग इन्होंने शासन और प्रशासन मिलकर, और ये लोग हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ में जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसी की मुहिम के लिए मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन और समता सैनिक दल आज दिन रात ये काम कर रहा है, और हम इनसे ये अपना अधिकार छीन लेंगे। समता सैनिक दल कह रहा है कि न्याय मिलता नहीं, न्याय छीना जाता है, और हम अपना न्याय छीन कर ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब कोई ऐसा नहीं है जो हमें न्याय दे। मनुवादी सरकार है, मनुवादी सोच के लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये समता सैनिक दल का कहना है। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए जनमंथन के साथ।